तो बच्चों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है B2H6। इसे हम लोग कहते हैं डाइबोरेन। क्या कहते हैं? डाइबोरेन। ये नाम चाहो तो याद कर लेना। हम इसका यूज भी करेंगे। और ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम जानते हैं बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्त? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बन रहा है इसमें लाल कलर से मैं दिखा रहा हूँ बोरोन का इलेक्ट्रॉन। किसका मैं दिखा रहा हूँ? बोरोन का, है ना? क्यों ममता? और मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ किसका इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। चलो मैं अलग अलग कलर का दिखाता हूँ ना। ठीक है, हाइड्रोजन का तो ग्रीन ही रखेंगे। खैर, इस बोरोन का रेड से दिखाते हैं और इस बोरोन का ब्लू से दिखाते हैं, चलेगा? लो, हाँ तो सर। यहाँ भी क्या है? मान लो इस बोरोन का है, तुम बोलोगे ओके। और यहाँ पे किस बोरोन का है? ले लेते हैं, मान लो इस बोरोन का। और हाइड्रोजन का है यहाँ पे ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से, ठीक है। मैंने ऐसा ही फोटो तुमको दिखाया भी था अभी कुछ देर पहले। तुम बोलोगे हाँ, दिखाया था ना? बोलो बोलो। जिसमें मैंने दिखाया था, ये हाँ सिस्टम सर। को जरा देखो, इस सिस्टम को। ये सिस्टम अगर तुम ध्यान से देखते हो तो कैसे ओवरलैपिंग हुआ था वो तो मैंने समझा दिया तुम्हें। अब मैं बार बार नहीं बनाना चाहता। तो ये एक बोरोन, एक हाइड्रोजन, एक बोरोन, है ना? BH, B। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं? तुम बोलोगे 2। तो हर एक एटम को कितना इलेक्ट्रॉन मिला? एक से कम मिला ना? एक से कम मिला ना दोस्त? तुम बोलोगे हाँ, एक से कम ही मिला। अरे मिला कि नहीं मिला? तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल हाँ मिला। सर। अब मैं तुम लोगों से अगर पूछूं, ठीक है, तुम लोगों से अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनना कि इस इसको देखो और इसको देखो। इन दोनों में, इन दोनों में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ कम? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? तुम बोलोगे सर क्या बीटा बोले, का समझ नहीं वोल्टेज आ रहा, ज्यादा है। है ना? क्या बोले, समझ नहीं आ रहा है। क्यों भाई? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज। हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन के पास यहाँ पे क्या है? तुम बोलोगे एस। हम बोलेंगे ठीक है। यहाँ पे क्या है? तुम बोलोगे यहाँ भी एस है। यहाँ भी एस, ये तो एस वाला है ना? तुम बोलोगे हाँ, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस। ठीक है। बोरोन के पास क्या है? पी है। तुम बोलोगे हाँ, पी। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वैसे डंबल शेप होता है, पता है? मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पी। यहाँ पे पी। ठीक है। तुम बोलोगे यस। ठीक है ना? तो मुझे बताना इस साइड, इस एंगल के साइड, इस एंगल के साइड पी का कैरेक्टर ज्यादा है या एस का कैरेक्टर ज्यादा है? तुम बोलोगे इस साइड डबल डबल एस है ना, एस का कैरेक्टर ज्यादा है। जबकि इस साइड एस का कैरेक्टर कम है। तो अगर एस का कैरेक्टर कम है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पी का कैरेक्टर ज्यादा होगा? तुम बोलोगे हाँ, कह सकते हैं। और पी हम जानते हैं कैसा होता है, ऐसा डम्बल शेप। तो अगर डम्बल शेप होगा तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा, याद रखो। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अब मैं, इसमें कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है ना, 1 मिनट। एक्स किसको माना है देखो, इसको एक्स माना है। और वाई किसको माना है? इसको वाई माना है। तो एक्स का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देखो एक्स का बॉन्ड लेंथ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ, है ना? है ना? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, समझ आया? लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आया? याद रखना, अभी याद नहीं रख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग भूल चुके हो, तो कुछ चीजें मैं कोपचे में नोट कर देता हूँ। सुनो। अरे यार ये गलती से ले लिया। सुनो, नोट ये रखना है। क्या नोट रखना? एस का कैरेक्टर जिधर कम और पी का कैरेक्टर जिधर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत? बताइए, बताओ बताओ। नहीं सर। नहीं सर। कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज सुन लो। जिधर एस का कैरेक्टर कम, जिस साइड मान लो, और जिधर पी का कैरेक्टर ज्यादा है, जिधर एस का कैरेक्टर कम, जिधर पी का कैरेक्टर ज्यादा होता है, उधर बॉन्ड एंगल भी कम। ठीक? तुम बोलोगे यस। तो ध्यान से सुनो। इधर मैं बोल रहा हूँ एस का कैरेक्टर क्या है? कम है। इधर भी एस का कैरेक्टर क्या है? कम है, दोनों की तरफ। और इस दोनों की तरफ एस का कैरेक्टर ज्यादा। तो इधर का बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, अल्फा कम होना चाहिए। अल्फा कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा।
अल्फा कम, बीटा ज्यादा, ये है बीटा। देख लिया। ये याद रखना है तुमको, ये क्या करना है, याद रखना है। याद नहीं आ रहा तो केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे दोस्त? हाँ सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, सब लोग बताना कि इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, B2H6 को। तुम बोलोगे हाँ सर देख रहे हैं। इस B2H6 को देख के क्या लगता है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब पर्याप्त मात्रा में है, या इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर अगर इस तीनों को देखे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तीन आदमी मिलके दो इलेक्ट्रॉन, है ना, काफी बुरा स्थिति है। तो अगर बुरा स्थिति है तो क्या अगर इसको इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा? सोच के बताओ। ये भगवान, किसको पढ़ा रहे हैं यार, क्या पढ़ा रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मनता? करेगा ना। तो करेगा तो ल्यूविस एसिड हो जाएगा ना। जो जो इलेक्ट्रॉन हाँ। एक्सेप्ट करता है वो ल्यूविस एसिड होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मैंने कई बार बोला कि तीन एटम के बीच में दो ही इलेक्ट्रॉन बटा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड। देख लो। बनाना बॉन्ड। ठीक है, याद रखना, जस्ट ड्यू टू शेप, इस शेप की वजह से इसको क्या कहते हैं, बनाना। गॉट इट? हाँ। बताइए। यार बहुत स्लो हो तुम तो यार। अब मुझे ये बताओ, बोरोन का इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तुम देखो इसमें सिग्मा कितने बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। मुझे तो ये sp3 दिख रहा है। क्या सभी लोगों को ये sp3 दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन का? हाँ सर। बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है। इस हाइड्रोजन को हम लोग ब्रीचिंग हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं दोस्त, ब्रीचिंग हाइड्रोजन। समझ आया क्या? बोलो बोलो। इसे क्या कहते हैं, ब्रीचिंग हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? इसे कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं दोस्त, टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूशन होना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी कहीं पे सब्स्टिट्यूशन होना है तो कौन सा हाइड्रोजन निकलना चाहे, है ना, कौन सा हाइड्रोजन निकलना चाहे? बोलो बोलो, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कहीं पे अगर होना है तो कहाँ, कौन सा निकलना चाहेगा? कौन सा? भाई हाइड्रोजन दो तरह के हैं ना इसके पास, एक ये है, मतलब कि इसे कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। देखो ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल है। और एक ये हाइड्रोजन है। इसको, इस कंपाउंड को मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए। तो बताओ मुझे, कौन सा हाइड्रोजन निकलना चाहे? कॉमन सेंस लगाना जरा, बताना। बोलो बोलो, क्यों बोलो? तुम बोलोगे सर कोई भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी निकाल दो। चलो हम कोई भी निकाल देते हैं, हम कोई भी निकाल क्योंकि देते हैं। सेम ही है ना सर दोनों भी। एक सेकंड, चलो हम कोई भी निकाल देते हैं। लेकिन तुमको पता है कि हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है? ममता पाटिल, हाँ। तुम क्लास में हो? हाँ पर वो उधर से ज्वाइन करना है, ये लीव करना है। ओके, ठीक है। देखो मृणाली, एकदम ध्यान से सुनना। ये एक बोरोन है, तुम बोलोगे हाँ ठीक है, ये एक बोरोन है। समझे योगेश दादा? इसमें एक छोटा सा हाइड्रोजन आके इधर एडजस्ट हो गया। इस छोटे वाले हाइड्रोजन को हम क्या कह रहे हैं, ब्रिज, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। सॉरी, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। और यहाँ जो चार हाइड्रोजन है ना, यहाँ जो चार हाइड्रोजन ऐसे ऐसे बना है, ये इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ममता, हे ममता। नहीं सर। ओके। अब ध्यान से सुनिए सभी लोग। अगर मैं बोलूं कि जितना बड़ा हाइड्रोजन है उतना ही बड़ा कोई मॉलिक्यूल लाके यहाँ एडजस्ट कर दे, तो हो जाएगा क्या? मृणाली जवाब दो, हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या लगता है हाइड्रोजन से छोटा क्या है? तुम बोलोगे हाइड्रोजन तो सर बहुत छोटा है, जो भी मॉलिक्यूल होगा इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। तो इसमें कोई और चीज एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए
ये बीच वाला कभी भी हटता ही नहीं है, ये बीच वाला कभी नहीं हटता, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा। सो ओनली फोर टर्मिनल्स हाइड्रोजन एटम विल बी सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब वो हटेगा तो कोई आएगा, वो जाएगा तो कोई आएगा। समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर। अगर मैं ऐसा कंपाउंड बना दूं B2Cl6, पॉसिबल है? तुम बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है, आप इस दोनों को हटा ही नहीं सकते। आप ऐसा बना दो B2H2Cl4, चलेगा। Cl4 यानी इन चारों को आपने हटा दिया, लेकिन B2Cl6 नहीं बनेगा। समझ आ रहा है ना? B2Cl6 नहीं बनेगा, है ना? वहां तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, वहां तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? नहीं है कोई दिक्कत। आइए, आइए, आइए। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? BeH2 के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? BeH2 के बारे में। ठीक है, देखो, वो भी वेपर स्टेट में, और यहाँ है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ओके। तो दो बीई के बीच में कितने हाइड्रोजन? तुम बोलोगे एक तो इधर से, है ना, और दूसरा इधर से। हम बोलेंगे यस, है ना, बिल्कुल। लेकिन BeH इस तीन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तुम बोलोगे इस तीन के बीच में सर यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब सबको कम से कम एक से तो ज्यादा मिला। भैया यहाँ सबको एक से तो ज्यादा मिला ना? हाँ सर। ठीक है, सबको एक से ज्यादा मिला, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन, योगेश चला गया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इससे पूछ लूं कि क्या यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, तो तुम बोलोगे नहीं सर, अभी भी अगर ध्यान से देखा जाए श्रीमान, तो इस बेरिलियम के पास पर्याप्त हाइड्रोजन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। दो, दो चार, दो छह, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। सेम कहानी यहाँ पर भी है, क्यों मृणाली? ममता बताओ। तुम बोलोगे हाँ, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हम बोलेंगे ओके। हाइब्रिडाइजेशन इसका बताना, तुम बोलोगे 3 बॉन्ड यानी sp2, 3 बॉन्ड यानी sp2, और sp2 होता है तो हमेशा क्या होता है, प्लेनर। sp2 इज प्लेनर। ऑलवेज प्लेनर, यस। तो ये प्लेनर हो गया। तुम बोलोगे ओके, ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यानी लिविस एसिड की तरह काम कर सकता है, ये लिविस एसिड की तरह काम कर सकता है। अब सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या बनाता है, ये तो डाइमर था ना, सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर हो जाता है, यानी चेन बना देता है, ऐसे 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 ऐसे। समझ आ रहा है दोस्तों? अरे यार, समझ आ रहा है हाँ क्या? यस। तो सॉलिड स्टेट में ये बनाता है अपने पास चेन। तुम बोलोगे ओके, तो चेन देखो भैया, इसको, 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 पहले यहाँ पे ये आके इसके साथ रुक गया, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे अपना दूसरा मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच में हाइड्रोजन, इसके बीच में हाइड्रोजन। तुम बोलोगे ठीक। तो इस बेरिलियम को देखो, इस बेरिलियम को देखो, ठीक है, और मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है? बोलो, क्या लग रहा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है? बोलो बोलो। तो हाँ। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसे आओ देखो। अरे फोटो क्यों दिखा दिया? इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तुम बोलोगे हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो। व्हाइट कलर से दिखाया है क्या? किस कलर से दिखाया है? हाइड्रोजन का, चलो ठीक है, जिससे भी 3 इलेक्ट्रॉन में बना देता, इसका भी मैं 3 बना देता। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तुम बोलोगे हाँ, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है। मान लो यहाँ एक हो गया, बेरिलियम का यहाँ हो गया। अभी भी देखोगे इस बेरिलियम का, इस बेरिलियम का, तो बेरिलियम के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास देखो एक ही है, हाइड्रोजन के पास एक ही है, किसी किसी एक को पकड़ लो, तो हाइड्रोजन के पास एक ही है, ये इसका है, ये हाइड्रोजन का है, और दूसरा कलर लेते हैं, ये हाइड्रोजन का है, मान लो ये इस हाइड्रोजन का है, ये इसका है, एक ले लो इसका, 3 हो गया, ठीक। इसका ले लो इधर, इसका ले लो इधर, इसका, ठीक है। हम्म। अब इसी बेरिलियम को देख लो, इसी बेरिलियम को देख लो, इस बेरिलियम को देख लो, सॉरी इसके, इसी बेरिलियम को देख लो इसके साथ, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेड है,
ये इसके साथ भी शेयर्ड है, तुम बोलोगे ओके। और ये इसके साथ, यहाँ पे ओवरलैपिंग चल रहा है, मतलब कि एक ही, जैसे मैंने बनाया था ना, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ का पी ऑर्बिटल, और यहाँ एस ऑर्बिटल, तो तीन के बीच में कितने, दो इलेक्ट्रॉन। तो सबके हिस्से में कितना आया, अभी भी बहुत कम आया, अभी भी क्या है, बहुत बहुत कम आया है। तुम बोलोगे ओके। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे ये डाइमर में आ जाए BeH2, या पॉलीमर में आ जाए, चाहे सॉलिड स्टेट हो या वेपर स्टेट, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज ये हो गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बनाने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, यानी अब ये प्लेनर नहीं रहा। मैंने बोला ना sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, यानी एक बार ये ऐसे रहेगा, तो दूसरी बार वो ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा, समझो, तो दूसरी बार ये प्लेन में ऐसे रहेगा, ऐसे करके, ऊपर नीचे। मैं कैसे दिखाऊं, कैंची की तरह इसको ऐसे रख दो, ऐसे, ऐसे। हाँ सर। एक बार ऐसे रहेगा, समझे, एक बार ऊपर नीचे ऐसे रहेगा, है ना, एक बार तिरछा ऐसे प्लेन में रहेगा, समझो जरा, है ना, ऐसे करके रहेगा, है ना, एक दूसरे से 90 डिग्री के आधार पे। तुम बोले ओके, है ना। एक बार हाँ डमरू सर। सीधा, एक बार अलग दिशा में, वैसे करके डालना। तो ऐसे करके ये बना लेता है। अब दूसरा कंपाउंड हमारे पास है Al2Cl6। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे B2H6, वैसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये भी क्या होता है, डाइमर। ये भी क्या होता है दोस्त, डाइमर। ध्यान से सुनिएगा, जैसा B2H6 वैसा ही। सुन, एल्यूमिनियम, तुम बोलोगे हाँ ठीक, एल्यूमिनियम क्लोरीन। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन के फैमिली का ही है ना भाई, बोरोन के फैमिली का ही है, तो 3। तुम बोलोगे हाँ 3, 3 है तो 3 बॉन्ड बना लिया, देखो, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, यहाँ 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 बना लिया। तुम बोलोगे हाँ, सेम कहानी ये किया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। लेकिन ये अकेला, अभी देखा जाए तो ये अकेला खुश नहीं है। तो ये इसके पास जो लोन पेयर है ना, इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये दे देगा एल्यूमिनियम को। क्यों, एल्यूमिनियम के पास खाली जगह है, एल्यूमिनियम के पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसको दे देगा, और ये इसको दे देगा। क्या यहाँ पे किसी तरह का डबल बॉन्ड बना है, नहीं, किसी तरह का डबल बॉन्ड नहीं बना, लेकिन डाइमर बन गया है। क्या बन गया है, डाइमर। क्या बन गया दोस्त, डाइमर बन गया। डायमंड। ठीक है, और ये तो सिग्मा बॉन्ड ही बना है। ये क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड ही बना है। तुम बोलोगे हाँ, सिग्मा बॉन्ड बना है ना, बना है कि नहीं बना, तुम बोलोगे ये हाँ। सिग्मा बॉन्ड बना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्लोरीन यहाँ पे ब्रिज की तरह, ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल काम कर रहा है। वहां पे हाइड्रोजन कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा है, वो कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे टर्मिनल बॉन्ड्स कितने हैं, टर्मिनल कार्बन कितने हैं, 4, वहां पे भी 4 थे। तुम बोलोगे हाँ। अब बॉन्ड लेंथ का बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। हम किसका बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ। एक ये है बॉन्ड लेंथ, एक ये है बॉन्ड लेंथ, एक्स और वाई। कौन सा ज्यादा, कौन सा कम, कौन सा ज्यादा, कौन सा कम, क्यों, बताओ। बताओ बच्चों, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे। अरे भैया ध्यान से देखो, यहाँ इसको देखो, इस तरह के बाहर वाले बॉन्ड में। अब फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग फिर इसमें घुसाऊंगा, तो बस उतना डिटेल में नहीं घुसाऊंगा, बस इतना समझ जाओ। बाहर पी का कैरेक्टर क्या होता है, कम होने लगता है, और अंदर पी का कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ने लगता है। सॉरी उल्टा हाँ उल्टा, सर। सॉरी उल्टा, इसमें नहीं, इसमें, इसमें, इसमें पी का कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ने लगा है, और इसमें पी का कैरेक्टर क्या हो गया, कम होने लगा है। अब पी का कैरेक्टर जिसमें बढ़ेगा, उसमें एस का कैरेक्टर घटेगा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो जिसमें पी का कैरेक्टर बढ़ेगा उसमें एस का कैरेक्टर घटेगा, जिसमें पी का कैरेक्टर घटेगा, मानते हैं, उसमें एस का कैरेक्टर बढ़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है, जिसमें एस का कैरेक्टर बढ़ता है, जिसमें एस का कैरेक्टर बढ़ता है, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ता है या घटता है, जल्दी बोलो, अभी अभी बताए थे। घटता है। घटता है, तो देखो बॉन्ड लेंथ घट, सिंपल सी बात, बॉन्ड लेंथ घट गया भाई। एंगल का सेम कहानी, एंगल का सेम कहानी है। एस का कैरेक्टर जिधर कम हो रहा है, एस का कैरेक्टर जिधर कम हो रहा है, उसका कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
इस साइड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल कम हो गया। अब देखो, तुम बोलोगे सर इतना अगर याद नहीं रख सकते हो तो ध्यान से रखना, B2H6 और Al2Cl6, इसमें याद रखना जब जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इसमें ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, तो इसमें समझ जाना कि क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है दोस्त, Bl। इसका बॉन्ड लेंथ क्या है दूसरे के मुकाबले, कम है, ज्यादा है। इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। इसका भी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। बस इतना याद रख लेना, नैया पार हो जाएगा। कर सकते हो क्या? अब नहीं तो बाकी केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ना ही चाहिए, इतना हम तो रिकमेंड करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम का, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, जबकि वहां पे बोरोन का क्या था, वहां पे बोरोन का क्या था दोस्त, क्या था, वो भी sp3, वो भी क्या था, sp3 डाइमर के स्टेट में, तुम बोलोगे। अब देखो, sp3 हो गया तो नॉन प्लेनर, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, वहां पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, वो B2H6 बनकर भी भूखा था इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो ल्यूइस एसिड की तरह काम कर रहा था। वहां पे वो किसकी तरह काम कर रहा था, ल्यूइस एसिड की तरह, जबकि यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये ल्यूइस एसिड की तरह काम नहीं करता है। समझ आया दोस्त? तो तुम बोलोगे हाँ। किसकी तरह काम करता है, अभी मैं बताता हूँ। ये Al2 इसमें दिया नहीं है ना, रुको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे पता है आगे दिया होगा, बट कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। इस Al2Cl6 को हम लोग AlCl3 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AlCl3। लेकिन AlCl3 ऐसे नहीं पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, डाइमर में। अभी तुमने देखा ना कैसे पाया जाता है, तुम बोलोगे हाँ डाइमर में पाया। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब देखो AlCl3 के पास दो तरह का नेचर है, तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, हाँ, ये आयनिक नेचर भी रखता है और ये कोवैलेंट नेचर भी रखता है। आश्चर्य लग रहा है ना, बोलो, हाँ, बट है, देखो कैसे। दोनों। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आयनिक रहेगा तो ये वाटर में सॉल्व हो जाएगा, तो हाँ वाटर में ये एकदम डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अगर कोवैलेंट नेचर रखेगा तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, बेंजीन वेंजीन में, CCl4 में, तो हाँ उसमें भी डिसॉल्व हो जाता है। गजब है ना ये, गजब है, ये दोनों चीज में डिसॉल्व बढ़िया। हो जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें AlCl3 का, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, HCl गैस बनाता है एक थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी इसके बारे में और भी चीजें बात करेंगे, इसलिए HCl गैस का बता दिया कि ये NCERT में दिया हुआ है कि इसको जिस जार में रखते हैं, है ना, जिस जार में हम बंद करके रखते हैं, उस जार के ढक्कन के पास से व्हाइट कलर का धुआं धुआं निकलता हुआ दिखता है। वो व्हाइट कलर का धुआं एक्चुअली में क्या होता है, तो वो HCl होता है। वो क्या होता है, HCl। क्योंकि AlCl3 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मॉइस्चर के प्रति, तो अगर, एक सेकंड, अगर मॉइस्चर ढक्कन के पास थोड़ा सा भी दिख जाता है ना इसको, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और उस रिएक्शन से नीचे बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस प्लस HCl 3 मोल। ठीक है, ये बना के उड़ा देता है, और ये किस कलर का होता है, व्हाइट फ्यूम। तो ये जब इसका ढक्कन देखोगे ना, तो वहां पे धुआं धुआं व्हाइट कलर का देखने को, ये NCERT में था इसलिए बता दी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब BeCl2 का, उसका भी डाइमर होता है, देख लो उसका भी डाइमर, इसके बारे में बता चुके हैं, कब बताए हैं, आई थिंक S ब्लॉक में, जब बेरियम और मैग्नीशियम सब के बारे में बता रहे थे, याद आया योगेश दादा, बेटा मामी हम्म। कार में, उसी वक्त मैंने बताया था इसका। और उसी में मैंने बताया था कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम, है ना, कैसा होता है नेचर, डायगोनल, याद आ रहा होगा, पता नहीं। हम्म। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो क्या होगा, sp2 यानी प्लेनर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यानी लेविस एसिड की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा ममता, लेविस एसिड। लेविस एसिड। पॉलीमर भी पाया जाता है लेकिन सॉलिड स्टेट। देखो, इससे पहले क्या था, वेपर था, ध्यान से देखना, ये सब चीजें देखना पड़ता है। यहाँ वेपर स्टेट में था और यहाँ किस में है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे तो इसका चेन 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 बन जाएगा। चेन बनते ही ये क्या हो जाता है, sp3, और ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है। अब ये ल्यूविस एसिड नेचर नहीं रखेगा, नेचर भी अपना लूज कर देगा सॉलिड स्टेट में आते हैं। गॉट इट, बताइए। क्या? डाइमर I2Cl6 इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं,
बिल्कुल भी ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट ठीक है बता दिया। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी एक डाइमर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब देखने की जरूरत नहीं। ठीक, सुपर हम्म। ऑक्टेट। ठीक है, आगे क्या दिया, आइए। BCl3, BBr3, Bi3 do not form dimer due to smaller size of boron and large size of hydrogen. ड्यू टू मोर हैलोजन। स्टेरिक रिपल्सन। मैंने बताया था ना, बोरोन का साइज छोटा होता है, अब क्लोरीन बड़ा। कैसे बना देगा भाई डाइमर, कैसे बनाएगा डाइमर, बताओ। नहीं पता बना। चला यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ एक बड़ा सा आ गया, कहाँ से डाइमर बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो हम्म। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये नहीं बना पाता। दूसरा, BF3 कैन नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू इट्स बैक बॉन्डिंग। मैंने बता दिया, जब बैक बॉन्डिंग करके ही वो खुश है तो क्यों बनाएगा ना। जब वो बैक हम्म। बॉन्डिंग करके खुश है तो डाइमर क्यों बनाएगा, कोई फालतू है ना, बेकार है। तीसरा, AlF3 कैन नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू इट्स आयनिक नेचर। AlF3 नहीं बनाता क्योंकि ये आयनिक नेचर का पाया जाता है, और आयनिक कभी भी डाइमर वाइमर में नहीं पाया जाता। कभी सुने हो NaCl डाइमर में पाया गया, नहीं। सिंपल NaCl। आयंस कभी भी डाइमर नहीं बनाते, है ना। अभी जो मैंने तुम्हें बताया था ना, देखो, अरे यार, अभी जो मैंने तुम्हें बताया था ना, Al2Cl3, ये एल AlCl3 का मैंने बताया ना, ऐसे नहीं पाया जाता। ये कैसे पाया जाता है, Al2Cl6 में, सॉरी Cl6 में, ऐसे ही पाया जाता है। जल्दी बोलो हाँ या ना, डाइमर में, तुम बोलोगे हाँ। तो ये हाँ सर। डाइमर बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आयंस तो डाइमर नहीं बनाते हैं ना। तो ये जो डाइमर बना लिया है, इसका मतलब ये कैसा है, कोवैलेंट। ये इसके किस प्रॉपर्टी को दिखाता है, कोवैलेंट का। किस प्रॉपर्टी को दिखाता है दोस्त, कोवैलेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है। समझ आया, बोलो। जबकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वो किस प्रॉपर्टी को दिखाता है, वो उसके आयनिक प्रॉपर्टी को दिखाता है। किस प्रॉपर्टी को दिखाता है, आयनिक प्रॉपर्टी को। समझ रहे हो, इसलिए AlCl3 के बारे में पूछा तो बोल देना आयनिक भी और कोवेलेंट भी, दोनों नेचर रखता है। गॉट इट। बाकी इसके बारे में पढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।